आज के दिन जितने भी हमारे भाई बहन दूर के नजदीक के जिस हाल में भी हैं, अगर आवाज को सुनते हैं तो उनके हर काम बनेंगे, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, परमेश्वर की आवाज होगी। परमेश्वर का वचन होगा जो आप तक पहुंचेगा। आपके उदास मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में जो कठिनाइयां वो दूर होंगी, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, आपको मुंह मांगे वरदान मिलेंगे, आप जो कुछ खो चुके हैं वो पा जाएंगे, बशर्ते कि हम उसके वचन को तन मन से सुने और पूरे मन से ग्रहण करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो सब्जेक्ट है खास वो है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र यानी प्रोडिगल सन। हम देखते हैं कि ये प्रोडिगल सन कौन है? ये पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र कहला रहा है, ये कौन है? जो आज संसार के अंदर ऐसा यहाँ पर बाइबल में एक पुत्र का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल हमें पूरी तौर से इस बात के लिए भी इंगित करती है, इस तरह भी हमें अपनी तरफ खींचती है कि इस तरह के बहुत सारे पुत्र जो कि अपने पिता की संपत्ति लेकर के, अपना बंटवारा, अपना हिस्सा लेकर के उन्होंने बर्बादी में चले गए। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे पिता हैं, माताएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने पुत्रों को उनकी गलतियों की वजह से, उनके बदचलन से, उनकी तमाम ऐसी बातों की वजह से हम उनको क्या कर देते हैं? बेदखल कर देते हैं। Praise the Lord। बेदखल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से एक संदेश सुनाता हूं, एक सुसमाचार देता हूं कि स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को कभी भी बेदखल नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता ऐसा पिता है। और मैं सांसारिक पिताओं को, माताओं को भी मैं इस मंच से बताना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को बेदखल ना करें, हाँ, ताकि वो आप में आए और फिर आपके पास आ जाएं। वो अपने किए पर पछताएं और पूरी तौर से पश्चाताप करके आपके पास आए। और आप अगर बेदखल कर चुके होंगे तो फिर उनको दखल नहीं दे पाएंगे, फिर उनको अधिकार नहीं दे पाएंगे जो अधिकार आपने पहले दे रखा था। इसलिए क्योंकि जब आगे बढ़ जाती है बात तो उसको बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन स्वर्गीय पिता ऐसा पिता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा पिता है कि वो अपने बच्चों की तरफ नजर रखता है। उससे रूठ के चले जाएं, उससे गुस्सा होकर चले जाएं, उसके खिलाफत में चले जाएं, उसके खिलाफ बड़े बड़े काम कर जाएं, बड़े नुकसान कर जाएं, तो भी वो उनको, अगर वो आप में आए और उसके पास आए तो उनको क्षमा करता है और फिर वही अधिकार जो पहले उनके पास था उनको देता है। दो तरह के उड़ाऊ पुत्र हैं, एक ये दुनियावी तौर से
अपना हिस्सा लेकर के चले जाते हैं। बद चलने में, वे विचार में, तमाम गलत रास्तों में अपने हिस्से को, अपने हिस्से की दौलत को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह के ये पुत्र हैं, और एक पुत्र नहीं है, बहुत सारे पुत्र हैं। लेकिन इस पुत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसा पुत्र है, इसके विषय में थोड़ा जानिए। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय और उसके 11वें पद से और 12 तक पढ़िएगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, जो हिस्सा मेरा हो, वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। दोनों पुत्रों में बांट। छोटे को छोटे का हिस्सा ले दिया, बड़े को बड़े का हिस्सा ले दिया, दोनों का हिस्सा मिल गया। लेकिन बहुत दिन नहीं बीते थे कि छुटका जो था, छोटा जो था, अपनी सारी संपत्ति लेकर के और उससे पूरी तौर से अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। ये भी नहीं कि ठीक है संपत्ति ले लिया तब पिता के साथ तो बना रहता, लेकिन नहीं, वो पिता के घर को छोड़ के चला गया। ऐसे बहुत से पुत्र हैं जो कि पिता के घर को छोड़ के चले जाते हैं और उनके अंदर यह एहसास नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। और क्या किया, वो लेकर चला गया और उसने तमाम अपनी संपत्ति को व्यभिचार में, दुष्कर्मों में, तमाम ऐसी चीजों में उड़ा दिया और उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उस देश में जहां वो चला गया था, वो शैतान के देश में, वो इब्लीस के देश में चला गया था, जहां पर वाकई में काल पड़ा हुआ था, अकाल। और वहां खाने को उसको कुछ नहीं मिला। वो बहुत ढूंढता रहा, बड़ी कोशिशें की। मैं सोचता हूँ अपने दोस्तों के पास भी गया होगा जिनके साथ उसने अपनी संपत्ति उड़ाई थी, लेकिन सबने पल्ला झाड़ लिया, कहा नहीं जाओ भैया, हमारे पास तो नहीं। लेकिन वो कहाँ चला है, इस पर हम गौर करेंगे। 14 पद को देखेंगे। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जाकर के ठहर गया, एक के यहाँ पड़ गया, ठहरा नहीं, पड़ गया। कैसे पड़ गया? बड़ी मुसीबत में, बड़े टूटे हाल में, कहा मैं भूखा ना रहूं, मुझे कुछ काम दे दो। और उसने क्या किया? उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। वो बड़ी कोशिश करता था। सुअरों के आगे से खाना खींचना एक मुश्किल बात थी, नहीं खा पा रहा था। और जब ये हुआ तो उसने अपनी दुर्दशा पर ध्यान दिया। आज हर एक को, अगर हमने कुछ भी गलतियां की अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने माता पिता के साथ या अपने लोगों के साथ या अपने गुरुओं के साथ, अगर हमने बेवफाई की है तो उस बेवफाई के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। और वो क्या हुआ कि जब आजिज आ गया, परेशान हो गया कि उसको कुछ भी खाना नहीं मिल रहा, तो वो क्या हुआ? देखेंगे। जब वो अपने आपे में आया, दिस इज द पॉइंट।
ये खास बात है। आपे में आना यानी अपनी गलती का एहसास करना, अपने पापों का एहसास करना। हाँ? जब अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता याद आ गया, आपे में आ गया, यानी तौबा तक नौबत पहुंच गई। हाँ, लेकिन उसको कोई प्रचारक नहीं गया था, वहां कोई प्रीच करने नहीं गया था, कोई सुसमाचार सुनाने नहीं गया था, कोई पश्चाताप कराने नहीं गया था, क्योंकि खुद आपे में आया। हाँ, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी चीजों को उड़ा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जो परमेश्वर से पाते हैं उनको बेकार कर देते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको कोई सुनाने वाला, कोई बचाने वाला, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए मौका है, सुनहरा गोल्डन चांस परमेश्वर दे रहा है। और क्या है कि पिता जो है वो अपने पुत्र की लालसा रखता है। हाँ? हमारा परमेश्वर भी अपने सब पुत्रों की लालसा रखता है और उनकी तरफ देखता रहता है, मेरा ये बेटा लौटा है, ये गलती कर रहा है, ये गलत जीवन जी रहा है, ये तमाम बुरे कामों में लिप्त है। हाँ? परमेश्वर चाहता है कि वो अपने गुनाहों से फिरकर अपने पिता के पास आए, अपने पिता के पास आए। हाँ? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दुनियावी पुत्रों की बात मैंने बताया कि दुनिया में भी बहुत से माता पिता अपने पुत्रों की बात होते हैं, काश मेरा बेटा आ जाता तो ये संपत्ति उसी को मिल जाती, मैं उसी को दे देता। लेकिन बहुत से बच्चे लौट कर नहीं आते, वो अपने सास को बद चलने में उड़ा देते हैं, बद चलने में। और ऐसे लोगों के लिए एक और नमूना दिया गया है कि जिन लोगों को एक संपत्ति और मिली और उनको मिली और उनके पिता ने दी, किस पिता ने? परमेश्वर ने दी। उस संपत्ति पर अगर हम गौर करेंगे तो वाकई में ऐसे बहुत सारे प्रोडिगल सन्स मिलेंगे जो बहक गए हैं। हाँ? जिनके दिल रोशन हो गए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम देखे हैं, जिनके पास में बड़ी गवाहियां हैं और बड़े वचन भी हैं, उनके लिए हम देखेंगे। इसको यहीं पर खोल कर रखिए, हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 4 पद से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ अजीब बात है, बड़ी भयानक बात है। हाँ, यदि वे भटक जाएं, अरे भैया क्योंकि जिन्होंने एक बात ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की बातों का सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना होगा। हाँ? अगर अभी तक बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनाते हैं बाइबल की, उड़ाऊ पुत्र, लेकिन ये नहीं बताते कि उड़ाऊ पुत्र कैसे फिर पिता के पास आ गया और इसको इसका अधिकार मिल गया। वैसे ही ये उड़ाऊ पुत्र हैं जिन्होंने सब मजे तक लिए, पवित्र आत्मा के संभागी हो गए, बड़े मौत उनके जीवन में हो गए। उन्होंने बड़ा अच्छा वचन रोटी की तरह खाया, दूध की तरह पिया,
लेकिन उन्होंने परमेश्वर के जो उससे वादे किए थे उनको भूल गए। इट मीन्स उनको उनकी प्रॉपर्टी मिली, लेकिन उस प्रॉपर्टी का उन्होंने पूरी तौर से ध्यान नहीं रखा। अगर ये भटक जाए तो इन्हें नया बनाना अनहोना होगा, मुश्किल बात होगी, कोई नहीं बना सकता इनको नया, है? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, प्रकट में उस पर कलंक लगा, प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या कर रहे हैं? आज ऐसे प्रोडिगल सन्स हैं, जबकि परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें पाकर भी परमेश्वर से भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और उनके अंदर पश्चाताप नहीं आया। वो और पाप पर पाप करते जा रहे हैं, अंधकार में डूबते जा रहे हैं, और जाने कितने को डुबोते जा रहे हैं। उसमें से अगर वो भी आप में ना है, क्या लिखा हुआ है? लूका 15 उसके 17 वचन में लिखा हुआ है कि जब वो आपे में आया है तो क्या है? तो कहने लगा, तो ऐसे लोगों को प्रीच करना, सिखाना या उनको याद दिलाना कि तुम्हें कैसे कैसे है आशीष दी परमेश्वर ने तुमको, तुमने उनका कोई मूल्य नहीं जाना है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो भी अगर आप पे महा है, ऐसे बिगड़े हुए लोग भी आप पे महा है, तो परमेश्वर का वादा है कि वो उनको वही स्थान देने के लिए तैयार है। कैसे? हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय 9वें पद को। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सारे पापों को धो देता है, सारे पापों को क्षमा कर देता है अगर हम पापों से फिर जाए। अगर हम अपने जीवन को फिर से सुधार लें तो हमें एक अधिकार मिलने जा रहा है, जैसा कि उड़ाऊ पुत्र को मिला। उड़ाऊ पुत्र से उड़ाऊ पुत्र ही नहीं है, ये पुत्र जो है ये वो है जिसको पिता की संपत्ति मिली, लेकिन उसका उसने मिसयूज किया, मिसयूज किया। हम देखेंगे इसको, जब पुत्र आप में आया तो मालूम क्या पश्चाताप कर रहा है? 17 आयत में पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 17 पद से पढ़िए और 18 से पढ़िए। और जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं अब उठकर हमें क्या है? उठना होगा अपनी जगह से, हटना होगा उस स्थान से, छोड़ने होंगी वो आदतें, छोड़ने होंगे वो काम जिनसे हम दोषी ठहरे हैं, सब कुछ छोड़ करके, और हमें उठ करके कहाँ जाना होगा? परमेश्वर के पास जाना होगा, पिता के पास जाना होगा। और जब हम पिता के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या लिखा? मैं उठकर अपने पिता अब अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, हे पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सेंटेंस से पूरी बात हो गई ना? नया बनाना नोना है, लेकिन जब आप में आ जाए तो वो नया बन जाएगा। तौबा वो करने लग जाए तो वो नया बन जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो ये
परमेश्वर की योजना है। हम समझें और जानें और उसके अनुसार चलें। अब वो चल दिया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो ये नहीं कह रहा कि तेरे विरोध में, कह रहा स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, पाप किया है। और पापों की माफी मैंने अभी पढ़ाई है कि अगर हम अपने पापों से क्षमा मांगे तो हमारा यीशु मसीह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास योग्य। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा है पिता, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। बहुत सारे दुनिया में बहुत से लोग पुत्र हैं जो कि अपने में कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। आप निराश मत होइए, आप सिर्फ अपना स्थान छोड़िए, आप परमेश्वर के पास जाइए और अपने पापों को पश्चाताप कीजिए। आज ही वो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। अगर आप लॉस में चले गए हैं, आपके लॉस को पूरा कर देगा। अगर आप पद से हटा दिए गए हैं, आपको पद मिल जाएगा। आप ऊंचाई में बैठेंगे और ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा स्थान मिलेगा। चलिए 18 पद से पढ़िए। अब इस योग नहीं रहा, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था, अभी वो दूर ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के पास अगर सुनने वाले आए तो उनके कैसे भी काम क्यों ना हो, कैसे भी पाप क्यों ना हो, सब क्षमा किए जाएंगे और उनको पुरानी स्थिति में, ऊंचाई की स्थिति में, सम्मान की स्थिति में लाया जाएगा, लाया जाएगा। ये बाइबल कहती है। हाँ, कहेगा वो अभी दूर ही था, वो भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा है हमारा पिता? तरस से भरा, नम्रता से भरा। हाँ? और क्या है? और एक बात और है, क्या? और दौड़कर क्या प्रेम से भरा हुआ है। अरे तड़प रहा है। आज एक जन के लिए परमेश्वर तड़प रहा है, तड़प रहा है। और दौड़कर उसे गले लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत चूमा, अब बहुत चूमा। अगर आप बहुत चूमे जाने के लिए तैयार हैं तो आप में आइए, अपने पापों को पश्चाताप कीजिए, अब प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपके सारे पाप क्षमा कर देगा। और क्या देगा? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और अब इस योग नहीं रहा, कि तेरा पुत्र भी कह रहा हूँ। परंतु पिता ने, लेकिन पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ पर अंगूठी पहनाओ और पाँव में जूतियां पहनाओ। ये ड्रेस किसको दिया जाता है? राजाओं को, हैं? राजाओं को, राजकुमारों को ये वस्त्र पहनाया जाता है, ये अंगूठी पहनाई जाती है। राजकुमार है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को राजकुमार बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। हम 2 साल के लिए राजा बनने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, हम 5 साल के लिए राजा बनने के लिए जान लगा देते हैं और जान ले भी देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन हमारा पिता अनंत काल का जीवन, अनंत काल का राज्य हमें देना चाहता है और बड़े सम्मान के साथ। और फिर वो हमारे इस पद को छीनना नहीं चाहता, कभी नहीं छीनेगा। हाँ, प्रियो, हमें इस चीज को देखना चाहिए। बड़े लॉस से हैं, आज बहुत सारे लोग लॉस में चल रहे हैं,
नुकसान में चल रहे हैं, आपके नुकसान बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या है, यदि आप तौबा के साथ परमेश्वर के पास आएंगे तो लिखा हुआ है जो भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 12वें पद में लिखा हुआ है क्या चाहता है परमेश्वर, क्या चाहता है हमसे, सारी दुनिया के लोगों से यह अर्ज है तो भी यहोवा की ये वाणी किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी प्रेसिडेंट की ये आवाज नहीं है, किसकी है? यहोवा की। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वक्त नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हाँ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला पछताने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है जो आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, आपके झुंड में आना चाहता है, आपके कबीले में आना चाहता है, आपके देश में आना चाहता है और आपको पूरी रीति से भरपूर करना चाहता है। लेकिन उसकी शर्त है, हम देखेंगे मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7वें पद को पढ़िए, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए जल्दी। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, अब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम्हारे सारे इंसान को भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा कह रहा है, परमेश्वर का कह रहा है, ईश्वर का परमेश्वर कह रहा है, हाँ, सारी दुनिया का परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम अपने बुरे कामों से फिरकर नहीं हो रहो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और क्या करूंगा? कह रहा है, हाँ, देखो मैं एक नया काम करूंगा जरूर और निश्चय जान लोगे तुम इसको भी जरूर। जंगल में मार खोलूंगा और निर्जल देश में नदियां भी, जंगल में मार खोलूंगा और निर्जल देश में नदियां भी, जंगल के सींचने को बहाऊंगा उनको। हाँ, देखो मैं एक नया काम करूंगा जरूर। क्या नया काम करेगा? क्या नया काम करने जा रहा है? हम देखेंगे और पुस्तक उसका 2रा अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2रा अध्याय 25वां पद, 25वीं आयत। और जिन वर्षों के ऊपर अरबे नाम टिड्डियों ने और येरेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजरे जमाने के भी नुकसानों को भर देगा। आइए तो उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सलामत रखे, आपके सारे काम बनने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करेंगे।
अरे हमारे पास तुम आसमान पर है, ये नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है। जैसे मर्जी आसमान पूरे होते जमीन पर पूरी हो, हमारे रोज की रोटी बख्शते, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बस बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। प्रियो, अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपसे वादा करता हूं नेक्स्ट संडे हम सब मिलेंगे और बहुत सारी गवाहियों के साथ, बहुत सारी विटनेसेस हमारे पास आएंगी, टेस्टिमनीज हमारे पास आएंगी। ये मेरी दुआ है, परमेश्वर आप सबकी पूरी तौर से मदद करे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक सारे सुनने वालों पर, सारे विश्वासियों पर होती रहे। आमीन। आमीन।